15 लाख मिल गए सुबह से मेरे को मिले 15 लाख मेरे को मिले। मेरे खाते में आपको चेक करा सकता हूँ, मेरे खाते में 15 लाख आए। एक तो अनुयायी है मोदी जी का, एक है केजरीवाल का। जरा शक्ल दिखाइए, शक्ल चरखे से आजादी आती ना, अगर चरखे से आजादी आती तो इतनी गोलियां नहीं खानी पड़ती। ठीक है, क्या बात करते हो यार। मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी कि भैया ये बताओ कांग्रेस वाले कैसे दिखते हैं, तो हमारे मोहल्ले में तो गायब हो गए, शहर में से भी गायब हो गए, तो आज आप दिखाइए ऐसे दिखाई देते हैं। शीश महल तो बन रहा था, लेकिन पूर्वांचल समाज के यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उनको सड़कों पर पैदल फिरना पड़ रहा। शीश महल केजरीवाल बनाए, दुश्मन भाजपा है कि जो झाड़ू चिन्ह है उसी झाड़ू से भाजपा को दिल्ली में साफ करेंगे। नहीं, वो केजरीवाल हो गए साफ, उस झाड़ू का काम में आ गई झाड़ू। झाड़ू से खुद ही हाँ, उसी से साफ होंगे। हाँ, उसी के संग में बोल रहे हैं। जैसे वो डायन होती है ना, एक झाड़ू लगा के उड़ जाती है ऊपर, केजरीवाल को डायन से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, वो उसका सिंबल होता है ना डायन का। आप देखो, कभी आपको दिखाना हो बच्चों की कहानियों में, तो झाड़ू लगा के बैठती है और उड़ जाती है। वही होने वाला है, वही होने वाला है। कितने बड़े सज्जन नेता लगते हैं अरविंद केजरीवाल जी। इतनी तारीफ खुद की करते हैं, जनता भी तो बहुत महात्मा, जो उल्लुओं को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब उल्लू कम हो गए हैं जब से मीडिया आया है ना, आप जैसे चैनल आए हैं, जिसमें कोई रोकने वाला नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हंटर नहीं है कि जो बोल रहे हैं वही दिखाओ। उस दिन से जनता जागरूक हो गई। पहले सहमत हैं? 100% सहमत है। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं चाहिए? महिला को इतना सम्मान दे रहे हैं, अपनी माँ बहनों जैसा ट्रीट करते हैं। अपनी को कर लें, औरों को छोड़ दें। अपनी को कर लें। हाँ, अपनी माँ बहन को सम्मान दें, काफी है उनके लिए। और उन्हें भिखारिन बना लें और पब्लिक को ना बनाए। बहुत होशियार है पब्लिक। पर आपको नहीं लगता ये फ्री सेवाएं हैं? भाजपा आई तो ईश्वर ने सबको हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, उससे वो कमा लेंगी, खा लेंगी, सबको भीख न डालें। भिखारी को भीख देना मना है कि नहीं गवर्नमेंट? आप बताइए, आप चैनल क्यों मना है? क्यों मना है? जिससे कि वो जिंदगी भर के लिए भिखारी ना बन जाए, इसलिए मना है। ये क्या भिखारी बना रहे हैं लोगों को? और वो व्यक्ति इसको 21 रुपए दे रहे हैं, वो गरीब ही रहेगा हमेशा। ये इन्हें ऊपर नहीं उठाना उस आदमी को। हाँ बताइए। बिल्कुल छोटी सी बात बता रहा हूँ। आपने बोला महिला सम्मान दे रहे हैं। इंडिया का इतिहास उठा लीजिए, मुगल शासन, अंग्रेजी शासन उठा लीजिए, किसी राजा के घर में उसी की कार्यकर्ता लेडीज पीटी हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो कैसे हैं, उनका 2014 का वीडियो उठा कर देख लीजिए, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? आज तक यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए 14 लाख का टॉयलेट आँख से देखे हैं कभी? कि 14 लाख का कम्बोर्ड भी होता है? भाई 1.5 लाख रुपया मिलता है गरीबों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। 1 लाख या 1.5 लाख पूरा घर बन जाता है। 14 लाख रुपये का टॉयलेट, 10 लाख का टॉयलेट आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिल्ली से ये इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं जेल गया हूँ उस टाइम पे जिस समय आंदोलन चला था। मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट था। मैं पूरा कॉलेज के लड़कों को लेकर आता था इनके सपोर्ट में। ठीक है, इन्होंने जो बोला था ना, सीधा आप बताइए अंकल। मैं ये बता रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी से क्यों नहीं सीखते? वो भारत के प्रधानमंत्री बने हमारे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अपनी कार तक नहीं ली। क्या बात कर रहे हैं? वो एम्बेसडर कार में चलते थे। एक बार किस्सा मालूम है कि उनकी मिसेज चली गई थी, तो उनको बहुत डांट पड़ी थी कि तुम सरकारी गाड़ी लेके कैसे गई यहाँ पर, और उनको पैसे देने पड़े, जमा करने पड़े। उनसे वो नहीं पढ़े उन्होंने, वो नहीं पढ़ा उन्होंने। अंकल कुछ पुलिस में रहे हैं और कौन कौन नेता रहे पुलिस में? तो प्रधानमंत्री और कौन कौन रहे बताइए? तो मैं बताऊं तो इधर माइक तो इधर आ जाए। मैं बताइए कौन कौन रहे? अरविंद केजरीवाल रहे। हाँ हाँ, नहीं, उस वक्त जब थे ना, जिस वक्त का वो जमाना था, उस जमाना था। आज की तारीख में कौन सा नेता पुलिस में? अच्छा ऐसा करिए, विकास गिनवा दीजिए। आपने डाल बात से क्या? ऐसा करिए, आम आदमी पार्टी का विकास गिनवा दीजिए। ये आम आदमी व्हाट नीड टू नो, प्री माइंडेड थोड़ी ना मैं। प्री माइंडेड मुझे क्या जरूरत है विकास गिनाने की? ऐसे दिख रहा है विकास। मोदी जी का गिना दीजिए, 15 लाख मिल गए। मैं बता रहा हूँ, बम नहीं बैठा 15 लाख कमाएंगे। मेरे बाबूजी इसलिए बैठे हैं। सुबह से मेरे को मिले 15 लाख, मेरे को मिले। मेरे खाते में आपको चेक करा सकता हूँ, मेरे खाते में 15 लाख आए। फिर मैं मोदी जी का फोन आया, बोले साहब मैं फ्लाईओवर सड़क बना रहा हूँ, आपको नैनीताल जाना है, मेरे को 4 लाख की जरूरत पड़ रही है। मैंने डोनेट कर दिया उनको। फिर मुझसे बोले कि मैं कन्याकुमारी तक रोड बना रहा हूँ, मेरे को जरूरत पड़ रही है 6 लाख की। 6 लाख की मैंने 6 लाख डोनेट कर दिए उनको। आज मैं 27 लाख डोनेट कर चुका हूँ, और उत्तर प्रदेश में अपने शहर का नंबर 1 टैक्स पेयर हूँ आज की तारीख में। और इस बात को प्रूफ करता हूँ। ये दाव लगा दे अभी यहाँ पर पैसे, ये दाव लगा। उन्होंने जितने पैसे मुझे दिए उससे 10 गुना ज्यादा गडकरी ने रोड बनवा करके
और फ्लाईओवर बनवा करके मुझे वापस कर दिए। आज मैं उनका कर्जदार हूँ। 15 लाख तो कब के दे चुके मुझे वो। जिस दिन यहाँ पर बम नहीं फटा और मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी नाती सुरक्षित दिल्ली से अपने घर पहुँच गई जिंदा, तो मेरे को 15 करोड़ मिल गए। आज पैसे देके जब बम फटने लग जाएंगे, लोग मर जाएंगे, तो मुझे ऐसी सरकार चाहिए? पूरे भारत में कहीं बम फट रहे हैं? बोलिए। ऐसी क्या वो खासियत है आप में कि मोदी ने 15 लाख आपको दिए? मैं इनकी बात का जवाब नहीं, जवाब का जवाब आपने कहा मोदी जी ने बता दिया। क्या खासियत है आप में जो 15 लाख मोदी जी ने दिए आपको? अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी में इतनी क्या खासियत? मैंने मेहनत करी है इसलिए दिए उन्होंने मुझे। क्या खासियत है आप में जो 15 लाख दिए मोदी जी ने आपको? देखिए भैया लड़ाई करवा रहे हैं पहलवानों वाली, इनसे बात करो। आपने कहा मोदी जी ने 15 लाख दिए, क्या खासियत है आप में? पहले ये बता, क्या खासियत है? अरे अरविंद केजरीवाल जी में क्या खासियत है? अरविंद केजरीवाल जी में क्या खासियत? देखिए मैडम, बात को उन्होंने कहा 15 लाख मोदी जी ने दिए हैं। क्या खासियत है जो 15 लाख दिए मोदी जी ने? खासियत बताइए। अरे तो मैंने इसलिए ये खासियत है, मैंने मेहनत करी है। मैंने कम से कम 80 लोगों का परिवार पाला है। मेरे यहाँ 80 लोगों का स्टाफ है जो मेरे को भगवान की तरह पूछता है। एक मिनट, मोदी जी ने खुश होकर मुझे 15 लाख दिए, फिर उन्होंने सड़कें बनाई, मैंने उनको पैसा टैक्स के रूप में वापस किया, और आज वो ये भारत में जितनी भी रोडें बनी है वो मेरे पैसे से बनी है। चाहे 2 ईंटें भी अगर होंगी तो मेरे पैसों की है वो। 80 इन्होंने अपना पैसा पान मसाला में खराब किया है। जो इनके दांत खराब है ना, वो उसमें खराब किया इन्होंने अपना पैसा। 80,000 लोगों को, 8,000 लोगों को रोजगार देता हूँ। आप उनसे प्रॉफिट ही कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते? 8,000 कब बोला उन्होंने? आप उनसे प्रॉफिट? अरे 8 लोग बोले हैं, वो 8 बोले हैं, 8,000 8 बोले। आप उनसे 80 बोले हैं। चलिए 80 बोले हैं, 80 बोले 80,000। आप उनसे प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते? अब आप एक बात लगा लीजिए, एक तो अनुयायी है मोदी जी का, एक है केजरीवाल का। जरा शक्ल दिखाइए, शक्ल दिखाइए। मैं मोदी जी का मैं अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल मैं कांग्रेसी हूँ। राहुल गांधी का दिखाइए, शक्ल दिखाइए। कांग्रेसी हूँ। अच्छा, देश को आजाद करा वो कांग्रेसी हूँ मैं, जिसने देश को आजाद कराया। आइए भाई साहब, इधर आ जाओ। एक मिनट। अरे सुन लो। अरे बाबा सुन ले, भाई साहब सुन लो। अरे सुन लो यार, भाई साहब वो कांग्रेसी, शक्ल दिखाइए कांग्रेसियों की। ओ राहुल गांधी इधर आ जा भाई। ओ राहुल गांधी आ जा यार। ये कहते हैं कांग्रेस ने आजाद कराया, गांधी ने गोली खाई थी। अरे नहीं गांधी तो दिलाई थी। खड़े हैं इस कांग्रेस की भाई साहब, एक मिनट, गांधी ने गोली खाई थी। चरखे से बात कर रही थी आप ना, विकास की बात कर रही थी। पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है, पॉइंट बदल रहा है ना। विकास के तरीके आप गांधी को मानते नहीं मानते भाई साहब। बहुत खत्म बात खत्म। देखिए बात आप खत्म। एक मिनट। गांधी को नहीं मानते तो बात क्या करें? साबरमती, एक मिनट अंकल रुको यार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दिला दी आजादी बिना खड़क बिना डाल, है ना। अब सुनो मेरी बात, अगर बिना खड़क बिना डाल आजादी आ गई थी तो भगत सिंह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, रुक जाइए, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। अरे कितने नाम गिनाऊं, जलियांवाला बाग तुम भूल जाते हो, कितने लोगों ने गोलियां खाई। ठीक है, तुम्हें बातें आती हैं चरखे से आजादी। अगर चरखे से आजादी आती ना, अगर चरखे से आजादी आती तो इतनी गोलियां नहीं खानी पड़ती। ठीक है, क्या बात करते हो यार आप। शासन अंग्रेजों का था। गांधी जी से क्यों बात करते थे अंग्रेज लोग, बताइए? क्योंकि उनके इसलिए। ठीक है, सही बात है। और बोलो। और देखिए मुझसे पूछती थी कि भैया ये सुनो, एक मिनट। मेरी पत्नी मेरे से, भैया एक मिनट। मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी कि भैया ये बताओ कांग्रेस वाले कैसे दिखते हैं, तो हमारे मोहल्ले में तो गायब हो गए, शहर में से भी गायब हो गए, तो आज आप दिखाइए ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसे अब मैं बताऊं, आप बताओ। अब चलिए, अब शांत हो जाइए, मुद्दा चेंज हो रहा है, मुद्दा। दूसरी एक बात महात्मा गांधी की बता दूं, मैं महात्मा गांधी जी को मानता हूं। महात्मा गांधी जी के बारे में एक मिनट बता दूं। महात्मा गांधी में आप कहते हो 1000 बुराइयां सही,
कुछ भी सही, अगर उनमें कोई 5 अच्छाइयाँ थी तो वो मैं मानता हूँ। मैं महात्मा गांधी की 5 अच्छाइयाँ देखता हूँ। कौन कौन सी? महात्मा गांधी की जो अच्छाई थी, एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति थे। अगर अपनी बात मनमानी है अड़ जाएंगे यहीं पर ही। जैसे आज हमें कहीं रिश्वत देनी है तो वो होते तो देते नहीं, बैठ जाते यहीं पर कि चाहे तो कुछ भी कर लो, मैं करके जाऊंगा अपना काम। मैंने किया ऐसा काम अपने शहर में। आज तक रिश्वत नहीं दी, मैं फेमस हूँ। अलीगढ़ में आप पता करिएगा, संजीव नाम का एक व्यक्ति आया था। आप अगर पता कर ले कि अगर मैंने कभी रिश्वत दी हो, महात्मा गांधी को फॉलो किया है। जमीन पे बैठ जाना और कह देना कि मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से। उनकी जिद मैंने पकड़ी है। दूसरा सत्य, झूठ बोलना ही नहीं है। अगर कोई बुलवाएगा झूठ तो हम कहते हैं कि भाई साहब हम आपको बता नहीं पाएंगे, माफ कर दीजिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच छुपा लेंगे, सच छुपा लेंगे, वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है। तो 2 बातें मुझे अच्छी लगी। मुद्दे पे आते हैं। दिल्ली में कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों की दुश्मन है भाजपा, इस पे जवाब। अच्छा जी, अब मैं अच्छा, अगर पूर्वांचलियों के दुश्मन भाजपा ही हैं तो इन पूर्वांचलियों के साथ में जो धोखा किया था अरविंद केजरीवाल ने कोविड के टाइम में, उसको भूल गए आप? कौन सा भूल गए? कोविड के टाइम के जो शीश महल बन रहा था, शीश महल तो बन रहा था, लेकिन पूर्वांचल समाज के यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी। उनको सड़कों पर पैदल फिरना पड़ रहा था। वो दुश्मन भाजपा है। आप दुश्मन तो भाजपा हो गई है ना। शीश महल केजरीवाल बनाए, दुश्मन भाजपा है। कैसा लॉजिक है ये? वोटर्स भी काट रही है। हाँ, वोटर्स भी काट रही है पूर्वांचलियों का। अरे वोटर्स कुछ नहीं काट रहे। देखो मैं बताता हूँ सिंपल फंडा। केजरीवाल से इस समय पर दिल्ली की जनता परेशान क्यों है, इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। पहला, वादा खिलाफी। जितने वादे इस आदमी ने किए, मेरे को एक सिंगल वादा पूरा होते हुए बता देना आप, ठीक है? इस आदमी ने अपने बच्चों की कसम खाई। इस आदमी ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में जाकर बैठा, अरे ये बंदा चौड़ा होकर के बोला था ना, जब ये बेल पर बाहर आया, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से जेल में चला जाऊं तो मुझे वोट मत देना। फिर क्या किया दिल्ली की जनता ने? वोट नहीं दिया, 7 की 7 सीटें भाजपा को दे दी। तो दिल्ली की जनता ने तो अपना निर्णय उसी टाइम बता दिया कि वो क्या चाहती है, वो चाहती क्या है, वो तो उसी टाइम बता दिया गया ना। और रही बात विकास कार्यों की, आप बताइए, शिक्षा की जब वो बात करता था ना, अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षा का क्रांतिकारी बताता था। कितने नए स्कूल खुलवा दिए दिल्ली में? दावे हो रहे 500 यूनिवर्सिटी खुल गई, नथिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगले स्टेप पर आते हैं। चिकित्सा क्रांति ला रहा था ये आदमी, है ना। चिकित्सा के अंदर कह रहा था कितने नए हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले यहाँ पर, 0 हर काम में। अपना जल बोर्ड कितना उनके घाटे में गया, डीटीसी क्यों घाटे में गई, नथिंग। कोई बात का मतलब कि अकाउंटेबल बार आओगे। मैं कहना चाहता हूँ जी, पिछली बार मैं कर नहीं पाया जी, इस बार मेरे को फिर ले आओ जी, मैं आपकी फिर जेब काट लूंगा जी। यही कर रहा है वो। कर क्या रहा है वो आदमी? मेरे को एक आधा काम बताना जो उसने कर दिया हो, एक आधा काम बताओ जो उसने कर दिया हो। ये बोल रहे पीछे से मोदी जी की एक्टिंग बढ़िया कर लेते। हाँ, ये जी जी करके मफलरदारी तुम्हारा खांसी वाली बोलता था और कोई नहीं बोलता था। खैर आइए आप पॉइंट पर। मेरे को तो इतना उसके द्वारा किए हुए कोई 3 कार्य गिना सकते हो आप? कोई 3 कार्य? ये बिजली का अपने आप को बड़ी पीठ थपथपाता था, बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। पानी 24 घंटे फ्री दे रहे हैं। पंजाब गया, पंजाब जाके भी कहता जी मैं बिजली फ्री। अब मैं थोड़े दिन पहले मेरे कजन के यहाँ पर चला गया पंजाब में। मैं ले भैया तड़े तो बिजली फ्री आंदी होनी है। कह रहा कादी फ्री पै तो लाइट आंदी नहीं, दिन 4-8 घंटे ने कट लगी जाने, करिए की असी। ये हालात उसने करके छोड़ दी, ठीक है। कहीं पर हरा पानी आ रहा है साला, कहीं पर नीला पानी आ रहा है, पीने के लिए ढंग का पानी नहीं दिल्ली के पास। ये देश की राजधानी है, और देश की राजधानी किसी पार्टी में इतनी। 1 मिनट, लंदन पेरिस बना रहा था ना, ये लंदन पेरिस जैसी सड़कें दे रहा था। मेरे को एक सड़क, सिंगल सड़क कोई दिखा दो जो यूरोपियन उसके बराबर हो, यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर की एक सड़क दिखा दो। नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। लंदन पेरिस बना दूंगा, लंदन पेरिस। जितनी बात उतनी करो जितनी करने की हो, काम करने की औकात हो। उससे ज्यादा बात करोगे तो मुंह की खाओगे। बात तो इतनी है कि अकेले लड़ सकते हैं मोदी जी से। क्या औकात इतनी है कि आम आदमी पार्टी अकेले भिड़ सकती है भाजपा से, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। लद गए वो दिन, एक नया गुब्बारा बुलबुला उठा था, फूट चुका है, ठीक है। जेल तू जाया,
भ्रष्टाचार के विरोध में आया वो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा करके आया, ठीक है। उसके बाद में जिस गुरु के कंधे पर तू सिर बंदूक रख के आगे बढ़ रहा था अन्ना हजारे, उनको तू धोखा दे गया। अपने बच्चों की कसमें तूने तोड़ दी, ठीक है। अगर उसके बाद में भी कुछ रह जाता है, एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा आदमी, आप मेरे को नहीं पता मैरिड है अनमैरिड, आई डोंट नो, अगर आपके बच्चे हों, क्या आप उनकी झूठी कसम किसी भी बड़ी से बड़ी बात पर खा लोगे? नहीं खाओगे ना। कैसे खा गया ये आदमी? वहीं से आपको दो बंदा अपने बच्चों का नहीं है, अपने सगे बच्चों का नहीं है, वो दिल्ली की जनता का हो जाएगा। ऐसा सोचने वालों पर लानत है कि हो सकता है वो उसका, पता नहीं क्या सोच करके आप उसके साथ में चले जाते हो यार।